हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिर इस सेशन में बच्चों हमसे पढ़ने वाले हैं फोर्स यानी बल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो डिग्री के रूप में होगा बच्चों। और जो एक लेक्चर इसका बता चुके हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाए थे। अब बच्चों इस लेक्चर 2 में हम सब क्वेश्चन नंबर 9 से बात करेंगे, जिसमें सीखेंगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बल से संबंधित। और अगर बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप बनाते हैं और देखते हैं तो आपका बल से संबंधित जितने भी कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखें इसमें क्वेश्चन क्या है। पहले इसको बच्चों खुद से बनाने की कोशिश करें, इसके बाद इसका सलूशन देखें। क्वेश्चन में कहता है बच्चों क्या बच्चों कि 100 न्यूटन पर मीटर कमानी नियतांक वाले किसी कमानी के साथ 5 के द्रव्यमान वाले किसी पिंड को लटकाया जाए तो कमानी कितना फैलाव होगा। तो इसी बच्चों कमानी को लटकाएंगे, नीचे में बल रहेगा कौन बल mg, जिसे अगर स्प्रिंग बल ऊपर रहेगा fs। और ये बच्चों पिंड जो है तब तक नीचे जाएगा जब तक ये कमानी बल यानी स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर न हो जाए। यानी कितना विस्थापित हुआ बच्चों, मान लेते कि x मीटर फैल कर रुक गया तो कमानी में फैला हुआ अगर x हुआ है तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, fs जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा बच्चों। और fs क्या होगा, x होगा x इंटू एक्स, जहाँ x फैलाव या सिकुड़ाव होता है तो यहाँ पे x फैलाव है। और m का मान बच्चों कितना है 5, g का मान 10, k का मान बच्चों 100 है तो x का मान आ गया 50/100, 0.5 मीटर। 0.5 मीटर बच्चों कमाने में क्या होगा, फैलाव होगा। जल्दी से लिख लें। इसके बाद क्वेश्चन देखें बच्चों, यहाँ पे स्प्रिंग इस तरह खड़ा है वर्टिकल और उस पर पिंड को रखेंगे तो पिंड रखेंगे तो स्प्रिंग का जो क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो स्प्रिंग में कितना सिकुड़ाव होगा, सिकुड़ाव पूछा है। तो सिकुड़ाव के लिए यहाँ पे बल जो नीचे लग रहा होगा बल वो कौन बल mg। तो स्प्रिंग बल किधर लगेगा बच्चों, ध्यान दें। स्प्रिंग बल जो कार्य करेगा वो ऊपर कार्य करेगा, इसका नाम है fs। मान लेते तो बच्चों कितना सिकुड़ा हुआ है नीचे x, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, fs बराबर mg, सिकुड़ा हुआ बच्चों क्या k इंटू एक्स, m का मान k के मान दिया बच्चों 50, x m का मान दिया 10, g का मान 10, 100/50 यानी कमानी में जो सिकुड़ाव होगा बच्चों वो 2 मीटर होगा। क्वेश्चन 11 में क्या करते बच्चों, यहाँ पे 2 पिंड है और एक घिरनी से लटका हुआ है बच्चों, और इसमें एक ही रस्सी है। इस तरह से देखें यहाँ से यहाँ। अब जो पिंड बच्चों भारी होगा वो नीचे जाएगा और जो पिंड हल्का होगा वो ऊपर जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि चित्र में हल्के और चिकनी घिरनी, हल्का इसलिए आ गया है कि द्रव्यमान नगण्य होगा घिरनी का, तो तनाव जो होगा बच्चों रस्सी पर हर जगह एक समान होगा। और चिकना है तो घर्षण बल नहीं होगा। सहायता से दो पिंडों को लटकाया गया, पिंडों में उत्पन्न त्वरण और रस्सी में तनाव बल ज्ञात करें। m1 के मान 2 kg, m2 के मान 3 kg। इस टाइप से क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों। तो अगर m1 2 kg, m2 3 kg है तो कन्फर्म कि इस पर जो बल लगेगा बच्चों m2g समझ ले, तो ऊपर तनाव बल लगेगा t, इस पर बल लगेगा बच्चों नीचे m1g और ऊपर तनाव बल होगा। रस्सी एक ही रस्सी है, 2 रस्सी नहीं, तो एक ही रस्सी लटका हुआ है इसलिए तनाव उसका भी t होगा। अब ध्यान दे यहाँ पे क्या है बच्चों, m2 भारी है 3 kg, तो ये पिंड नीचे आएगा। जितना पिंड नीचे ही आएगा बच्चों उतना ही पिंड ये ऊपर जाएगा। इसका त्वरण अगर नीचे a है तो इसका त्वरण ऊपर कितना बच्चों a। तो पूछा a का मान और t का मान निकाले। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों न्यूटन गति का द्वितीय नियम। सबसे पहले लागू करेंगे बच्चों कहाँ पर, m1 पर। तो क्या होगा F नेट बराबर m इंटू a। तो m1 पर बच्चों 2 बल लग रहा है, एक नीचे एक ऊपर, लेकिन इसमें बड़ा बल ऊपर वाला होगा क्योंकि पिंड ऊपर जा रहा है इसलिए तनाव बल ऊपर है। t माइनस स्मॉल m1 ले रहे बच्चों, कैपिटल m1 है कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल m1 ले रहे हैं, m1g बराबर m1 इंटू a। समीकरण 1। बात फिर करते बच्चों कहाँ पे, पिंड m2 पर बात करते हैं, m2 पर।
तो M2 पर पिंड जो है तो नीचे जा रहा है, तो नीचे वाला बल ज़्यादा बड़ा होगा, ऊपर वाला बल क्या होगा, छोटा होगा, तो घटा देंगे। तो M2G माइनस T बराबर M2 इंटू ए, समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या करें बच्चों, समीकरण 1 + 2 से तो T माइनस M1 इंटू ए और M2G माइनस T बराबर M2 इंटू ए। T से T कैंसिल हो गया बच्चों, तो M2G प्लस में होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं M2G माइनस M1G, ये दोनों जुड़ जाएगा, M1 इंटू ए प्लस M2 इंटू ए। अब बच्चों मान रख करके ए का मान निकल जाएगा आसानी से। यहाँ पे इसको इतना पहले लिख लें, फिर बच्चों छोटा करने जा रहे हैं। उम्मीद है इतना लिख लिए होंगे। इसको इधर कर रहे हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, और थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें क्या होगा, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ से इसको वैल्यू लिख रहे हैं। M2 का मान बच्चों कितना है, 3 गुना G का मान 10 माइनस M1G का मान कितना बच्चों, तो M1G का मान जो है वो 2 गुना 10 यानी M1 2A प्लस 3 है। 30 में से 10 20 गया तो 10 बचेगा, मतलब 5A। ए का मान निकल गया बच्चों, ए का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से त्वरण का मान निकला। अब क्या करेंगे, ए के मान समीकरण 1 में रखते हैं बच्चों, तो क्या देखे ध्यान से, T का मान निकल, M1 का मान 2 इंटू G का मान 10, 2 इंटू ए का मान भी 2, 4, अब प्लस इधर जाएगा 20 हो जाएगा बच्चों, 24 न्यूटन तनाव लगा। जल्दी से लिख लें। इसके बाद क्वेश्चन क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखें 12, पिंडों में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें बच्चों, त्वरण। तो यहाँ पे बच्चों जो F जो है इसका 2 घटक निकलेगा, क्योंकि पिंड जो त्वरित हो रहा है क्षैतिज दिशा में, और ये बल लग रहा है ना क्षैतिज में ना ऊर्ध्वाधर में, यानी निश्चित दिशा में नहीं है। तो जब इसको क्या करें बच्चों, हमेशा कोई सदिश निश्चित दिशा में नहीं होता है, तो घटक की सहायता से निश्चित दिशा में लाते हैं। इधर क्या होगा, F cos 60 और इसके ठीक ऊपर F sin 60। अब यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से, इस पर भी 2 बल, इस पर भी 2 बल लगेगा, तो निकालना क्या, तो इस पर हाँ एक बल नीचे रहेगा तो M2G, और ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स N1 या N2 पर कर सकते हैं, N2, इधर तनाव बल, इधर बच्चों M1G नॉर्मल फोर्स, इस पर N1, इधर रस्सी खींचेगा तो इधर तनाव बल। तो M1 पर तो 3 बल लग रहा है, लेकिन पिंड त्वरित है क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज बल एक है। M2 पर 4 बल लग रहा है बच्चों, एक ये वाला तिरछा बल और 1 2 3, लेकिन क्षैतिज बल बच्चों इसी का एक घटक आ गया, F cos 60 और एक T, 2 ही बल लगा क्षैतिज दिशा में। तो नेट बल की सहायता से त्वरण निकालेंगे न्यूटन गति के द्वितीय नियम से। तो क्या लिख लें बच्चों, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से बात कर रहे हैं कहाँ पे, सबसे पहले M1 पर F नेट बराबर M1 इंटू MA होता है बच्चों। इस पर एक ही बल क्षैतिज लग रहा है, वो किधर लग रहा है, आगे की ओर। अब पिंड त्वरित भी आगे कह रहे हैं, T बराबर M1 इंटू ए, समीकरण। M2 पर अब बात किया जाए बच्चों, तो M2 पर क्षैतिज बल एक आगे F cos 60, एक पीछे तनाव बल, लेकिन पिंड त्वरित है तो आगे की ओर, इसलिए F cos 60 बड़ा होगा, F cos 60 माइनस T बराबर M2 A। फॉर्मूला लगाए तो क्या यहाँ पे लिख देते F नेट बराबर M इंटू A, तो F cos 60, ये समीकरण 2 आगे बच्चों। अब क्या करते हैं,
समीकरण 1 जोड़ 2 से इतना पहले लिख ले बच्चों। यहाँ पर पिक्चर में जो डायग्राम में बल दर्शाए हैं इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, यानी पिंड पर बल लगाने को जो दर्शाते हैं, पिंड पर जो भी बल लगा उसको जो इंडिकेट कीजिएगा तो उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों। यहाँ तक लिख चुके होंगे। तो T बराबर m1a और F cos 60 माइनस T बराबर m2a, दोनों को जोड़े तो T से T कट गया, यानी F cos 60 बराबर m1 इंटू a प्लस m2 इंटू a। F का मान दिया होगा बच्चों, देखे ध्यान से 30 न्यूटन। 30 cos 60 के मान 1/2, m1 के मान m1 2 kg, m2 3 kg। m1 2 kg, m2 3 kg। अब बात करेंगे बच्चों कहाँ से, समीकरण ए का मान समीकरण 1 में पहले टी का मान क्या आएगा, एम का मान 2, ए का मान 3, 6 न्यूटन। उतार लो बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है बच्चों कि यहाँ पे 3 पिंड है बच्चों, m1 m2 m3। तो कहता है पिंडों में उत्पन्न त्वरण और तनाव बल ज्ञात करें। तो यहाँ पे बच्चों तनाव बल जो होगा वो क्या होगा, पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पे रस्सी क्या होगा बच्चों, एक यहाँ से यहाँ तक रस्सी है और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक रस्सी, टोटल 2 को बच्चों। तो तनाव बल 2 को निकलेगा। अगर रस्सी एक ही होता तो तनाव बल हल्का होता तो रस्सी पे तनाव बल हर जगह एक समान होता, तो ये क्लास में समझा चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या एक सबसे पहले दर्शाएंगे m1g ऊपर में नॉर्मल फोर्स इनवर्ट और आगे तनाव बल होगा T1 कर देते हैं। फिर एक बल इसमें लगेगा जो नीचे की ओर m2g ऊपर नॉर्मल फोर्स N2 और पीछे के भी बच्चों T1 होगा, क्योंकि एक ही रस्सी है तो तनाव बल क्या होगा हर जगह एक समान, लेकिन तनाव बल इधर के होगा। और यहाँ पे बच्चों तनाव बल क्या होगा, इधर के होगा। इसका संकेत क्या लेते हैं T2। यहाँ बच्चों m3g, यहाँ पे तनाव बल किधर होगा बच्चों T2। m1 का मान 2 kg, m2 का मान 3 kg, m3 5 kg। बच्चों भारी कौन है, भारी m3, यानी ये नीचे गिरेगा। जितना तुरंत से ये नीचे गिरेगा उतना ही तुरंत से ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे m3 पर भी 2 बल लगेगा, m2 पर भी क्षैतिज दिशा में देखा जाएगा। m3 तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है, तो 2 बल दोनों एक दूसरे के विपरीत है, घटा देंगे। लेकिन m2 बच्चों त्वरित जो है वो क्षैतिज दिशा में है, तो क्षैतिज वाली 2 बल, एक आगे T2 और पीछे तनाव बल T1। और m1 जो त्वरित है जो आगे की ओर क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में एक ही बल लग रहा है। तो फिर बच्चों वही लगाएंगे क्या, द्वितीय नियम से। द्वितीय मतलब न्यूटन गति के द्वितीय नियम से। बात करेंगे बच्चों कहाँ पर, पहले बात करेंगे हम सब m1 पर। F नेट के मान कितना है बच्चों, m1 ma। इस पर F नेट बच्चों क्षैतिज दिशा में एक ही बल लग रहा है, वो आगे की ओर T1 बराबर m1 इंटू a, समीकरण 1। फिर बात करेंगे बच्चों कहाँ पर, m2 पर। F नेट बराबर m इंटू a। m2 पर क्षैतिज दिशा में 2 बल लग रहा है, एक आगे T2 एक पीछे T1, लेकिन आगे त्वरित है इसे T2 बड़ा होगा और T1 छोटा हो, इसे घटा देना, बड़ा में से छोटा, और m2 इंटू a, समीकरण 2। फिर से बच्चों क्या लिखेंगे, किससे बल लगेगा, m3 पर। F नेट बराबर m इंटू a। इसे F नेट क्या हो, ये त्वरित है ऊर्ध्वाधर दिशा में, नीचे वाला बल बड़ा है ऊपर वाला बल छोटा है, इसलिए नीचे वाला बल में से m3g माइनस T2 बराबर m3 इंटू a। बच्चों पिक्चर में आप बल दर्शा दीजिए, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बाकी यहाँ पे समीकरण जो लिखे हैं, अब यहाँ पे तीनों को जोड़कर a निकल जाएगा और फिर a की सहायता से T1 और T2 निकाल देंगे। जल्दी बच्चों यहाँ तक लिख लें। उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे, वीडियो को रोका बच्चों, तो इसको आगे करने जा रहे हैं इसकी तरह से।
हाँ याद रखिए बच्चों, m1 का मान कितना है 2, m2 के मान 3 और m3 के मान 5। समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से एफ नेट बराबर जोड़ना है बच्चों समीकरण। तो कौन कौन है, पहला T1 बराबर m1a, यहाँ पे T2 माइनस T1 बराबर m2 इंटू a, यहाँ पे m2g माइनस T2 बराबर m3 इंटू a। सबको जोड़े बच्चों तो T1 प्लस में माइनस से कैंसिल हो जाएगा, T2 प्लस में माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा m3g बराबर m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू ए प्लस m3 इंटू ए। m3 के मान 5 गुना g के मान 10, 2a प्लस 3a प्लस 5a, 50 बराबर 10a तो a का मान निकल गया। अब a का मान निकल जाएगा तो समीकरण 1 में रख करके T1 निकालेंगे और 2 में रख करके T2 निकालेंगे। बच्चों यहाँ पे इसको इतना उतार ले जल्दी सन। तथा समीकरण 1 से बात कर रहे हैं बच्चों, 1 में क्या है T1 बराबर m1 का मान 2, a का मान 5 बराबर 10 न्यूटन। फिर बात करते बच्चों कहाँ से, तथा समीकरण 2 से T2 माइनस T1 बच्चों कितना है 10, m2 कितना बच्चों, m2 कितना है 10, आगे m2 के मान 3a, a के मान 5, 15 प्लस 10 25 है। इस समीकरण 2 में रखे मत, तो इसलिए हम 2 को 10 दे दिए। जल्दी से लिख ले। चौदह में क्या कहता, तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 पिंड दिखाया गया है m1 m2 और यहाँ पे बच्चों क्या होना चाहिए था m3। चलिए m1 m2 m3 पिंड में उत्पन्न त्वरण तनाव बल क्या देखें, m1 के मान 2 kg, m2 के मान 2 kg, m1 के मान 10 kg, m2 2 kg और m3 3 kg। बच्चों भारी सबसे ज़्यादा ये है तो इसलिए ये नीचे आएगा, क्योंकि 10 kg का बच्चों ये कितना kg का है 3 kg का, ये ऊपर जाएगा, ये भारी है तो नीचे आएगा। जितना ये नीचे आएगा उतना ये आगे बढ़ेगा और उतना ये ऊपर उठेगा, इसलिए सबका त्वरण एक समान। बच्चों यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, बस फ्री बॉडी डायग्राम दर्शाइए कौन कौन बल लग रहा है। m1 पर एक तनाव खंडानी बल m1g और ऊपर में बच्चों तनाव बल T1 क्यों लिखे बच्चों, एक रस्सी नहीं है, रस्सी का एक पार्ट ये है, यानी m2 और m1 के बीच एक रस्सी का भाग है और दूसरा रस्सी m2 और m3 के बीच है। इसे 2 रस्सी है बच्चों, दोनों के लिए तनाव बल क्या होगा अलग अलग। अगर एक ही रस्सी होता हुआ हल्का होता तो हर जगह एक समान तनाव बल लगता। यहाँ पे T1, यहाँ पे देखा जाए तो एक बल नीचे रहेगा m2g, ऊपर में नॉर्मल फोर्स, एक ही नॉर्मल फोर्स है इसलिए n लिखेंगे, आगे तनाव बल होगा खींचेगा इसको T1 से, ये रस्सी इधर खींचेगा बच्चों क्या होगा T2, यहाँ पे m3g और ऊपर में जो होगा बच्चों T2। तो चलिए लगाते हैं न्यूटन गति के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम से सबसे पहले बात करेंगे कहाँ पर, m1 पर, F नेट बराबर m1 m इंटू ए। बच्चों यहाँ पे m1 पर देखें पिंड त्वरित है किधर, क्षैतिज में कि ऊर्ध्वाधर में, तो कहेंगे सर ऊर्ध्वाधर में, और ऊर्ध्वाधर में नीचे बल लग रहा है ज़्यादा, ऊपर बल लग रहा है कम, यानी ऊपर नीचे वाला बल में से ऊपर वाला बल घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, m1g माइनस T1 बराबर m1 इंटू ए, समीकरण 1। तथा अब बात करेंगे बच्चों कहाँ पे, m2 पर,
तो M2 त्वरित है बच्चों क्षैतिज दिशा में, तो हमें क्षैतिज बल देखना है। तो क्षैतिज बल दो एक लग रहा है, एक आगे एक पीछे, आगे T1 पीछे T2, लेकिन बच्चों ये पिंड त्वरित है इधर की ओर, यानी T1 बड़ा है T2 छोटा है। तो F नेट क्या है बच्चों, F नेट बराबर M इंटू A, तो T1 में से T2 घट जाएगा बराबर M2 इंटू A, समीकरण 2। बच्चों बचा क्या, M3 पर, M3 पिंड त्वरित है ऊर्ध्वाधर दिशा में, वो नीचे नहीं जा रहा ऊपर जा रहा है, इसमें ऊपर वाला बल बच्चों ज्यादा होगा, नीचे वाला बल छोटा होगा। तो यहाँ पे F नेट क्या होगा, M इंटू A, यानी T2 बड़ा है M3G से, इसलिए M1 M3 इंटू A, समीकरण 3। अब 1 2 3 तीनों को जोड़ेंगे A निकल जाएगा, और A का मान रखेंगे समीकरण 1 में T1 निकलेगा, 2 में रखेंगे T2 निकल जाएगा। सेम बच्चों पिछले टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से इतना लिख ले। इस पिक्चर में फ्लूइड डायग्राम बना ले। M1 के मान 10 kg, M2 के मान 2 kg, M3 के मान 3 kg। देखिए 10 kg लिखा हुआ है। उसी टाइप का समीकरण 1 जोड़ 2 प्लस 3 से, ओहो सबको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या है, M1G माइनस T1 बराबर M1 इंटू A, यहाँ पे T1 माइनस T2 बराबर M2 इंटू A, यहाँ पे T2 माइनस M3G बराबर M3 इंटू A, सबको जोड़ना है बच्चों। तो T1 माइनस में T1 प्लस में कट गया, माइनस प्लस, माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल हो गया, M1G माइनस M3G बराबर M1 इंटू A प्लस M2 इंटू A प्लस M3 इंटू A। M1 के मान 10, G के मान 10, M3 के मान बच्चों कितना है, M3 के मान 3 kg है। हाँ M3 के मान बच्चों कितना kg है, 3 kg। M1 10A 2A प्लस 3A, 100 माइनस 30, 10 5 15A 70, 5 या 15, 5 14 कटे बच्चों, यानी 14 बटा, तुरंत का मान निकालेंगे बच्चों, 14 बटा 3। A का मान अब बच्चों आप खुद से बना लीजिएगा, A का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में। तो A का मान रखिएगा, M1 मान 10 है, G का मान 10 पता है, T1 निकल जाएगा। और जैसे ही फिर A का मान बच्चों कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में, T1 यहाँ से पता हो गया है, T2 निकल जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो यहाँ लिख लें। उसके बाद देखें बच्चों क्या है, खुले डिब्बे वाली रेलगाड़ी है। एक बच्चों क्या है, एक खुले डिब्बे वाली क्या है, रेलगाड़ी है, वो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। तेजी से वर्षा होने लगा। तो यहाँ पे क्या होने लगा, जब तेजी से वर्षा होगा बच्चों, तेजी से पानी आएगा, इसमें जमेगा, धीरे धीरे रेलगाड़ी के जो खुला डिब्बा है उसका खुला वाला डिब्बा में वर्षा के पानी जमा होने से उसका द्रव्यमान बढ़ने लगेगा। बच्चों किसी पिंड को गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान अगर बढ़ा दे, धीरे धीरे उस पर मान लीजिए कोई उसको वेग लटका दिया जाए, या कोई भी उसका द्रव्यमान किसी तरह से भी उसका द्रव्यमान बच्चों बढ़ाएंगे तो उसका वेग क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। क्योंकि वो पहले वो हल्का था, वो गति कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, लेकिन धीरे धीरे उसका द्रव्यमान बच्चों किसी तरह से बढ़ाने लगे तो उसका वेग क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन चाहता है कि वो इंजन, वो गाड़ी का जो रेलगाड़ी के इंजन है, वो चाहता है कि उसी चाल से चलते रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, वो गाड़ी का वेग को वेग उसी नियत रखने के लिए एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा। जैसे आपको समझाने के लिए कि जैसे आप मान लीजिए गति कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, और अचानक आपको 10 kg का वेग लटका दिया जाए तो ऑटोमेटिक बच्चों आपका वेग क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे वेग घटेगा, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि नहीं उसी वेग से चलते रहें, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा, अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा, जिससे वो उसी वेग से उसी समान चाल से आप चलते रहिएगा। ठीक उसी तरह से कहता वर्षा अचानक खुले डिब्बा तो पानी भरना रहेगा, तेजी से वर्षा होने लगती है, जिससे ईंधन नहीं बच्चों, इंजन है, इंजन को उसी चाल से गाड़ी खींचने के लिए
100 न्यूटन का अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बल लगा रहा है। तो डिब्बों में प्रति मिनट भरने वाले जल की मात्रा, बच्चों एफ का मान कितना लगाया है 100 न्यूटन, और गाड़ी किस चाल से चल रहा है भी 20 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है 1 मिनट में जल की मात्रा पूछा है, एक तरह से द्रव्यमान का मान पूछा है, कब, जब टी का मान 1 मिनट हो। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। जो आपको पढ़ाए थे न्यूटन गति के द्वितीय नियम में एक फॉर्मूला ये भी होता है कि एफ बराबर डी पी, रियल फॉर्मूला ये होता है, संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और संवेग में एम भी लिखे थे, एम वी बटा डी टी। तो जो बच्चे यहाँ पे देखेंगे किसी भी संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो एम बच्चों नियतांक नहीं है, एम बढ़ रहा है। इस रेलगाड़ी के डिब्बा में जो इसका रेलगाड़ी का जो द्रव्यमान है बच्चों, वो नियत नहीं, लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वर्षा उसमें पड़ रही है और खुला डिब्बा तो पानी जमा हो रहा होगा, तो द्रव्यमान बढ़ रहा है, लेकिन उसका वेग बच्चों नियत है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, भी को बाहर करेंगे। तो यहाँ से जैसे भी को बाहर करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, भी को बाहर कीजिएगा, तो यहाँ पे भी बराबर dm बटा dt होगा, और f का मान 100, v के मान 20, dm बाई dt का मान निकालना है 5 dt dm। बच्चों यहाँ तक पहले उतार लो, पिक्चर भी उतार सकते हैं, उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे। थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हो बच्चों, ऊपर कर रहे हो। यहाँ से देखे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हो तो क्या, dm इधर ले लेते हैं 5 dt, दोनों तरफ समाकलन कर रहे हो, दोनों तरफ समाकलन सुन रहे होंगे आप। अब समाकलन कब, जीरो समय, जब जीरो समय था तो रेलगाड़ी पर डब्बा में कोई द्रव्यमान बढ़ा नहीं होगा, नहीं वर्षा तो स्टार्ट ही हुआ है, उसका द्रव्यमान जीरो। क्या चेक करना बच्चों कि रेलगाड़ी की द्रव्यमान नहीं निकलना है, बल्कि रेलगाड़ी के डिब्बा में कि 1 मिनट में कितना पानी की मात्रा जमा होगा। तो जीरो समय पर शुरुआत में स्टार्टिंग पानी हुआ होगा, नहीं टी बराबर जीरो पर उस रेलगाड़ी के डिब्बा में पानी नहीं जमा होगा, यानी जीरो। लेकिन जैसे ही 60 सेकंड हुआ अर्थात 1 मिनट हुआ होगा, कुछ न कुछ तो पानी जम गया होगा, तो उसका द्रव्यमान कितना मान लेते हैं m, यानी 60 सेकंड में मतलब 1 मिनट में पानी कितना जमा हुआ m। और डीएम का समाकलन क्या है बच्चों, ध्यान दें, डीएम का समाकलन m होगा, कहाँ से कहाँ, जीरो से m, 5 नियतांक बाहर करेंगे dt, dt का समाकलन t, कहाँ से कहाँ, जीरो से 60, m माइनस m जीरो होगा, तो m हटाएंगे, m रखेंगे, फिर m हटाएंगे जीरो, तो m माइनस जीरो, t को हटाएंगे और 60 रखेंगे, फिर t हटाएंगे जीरो। तो देखो तो m का मान कितना है, 6 × 5 = 30 kg। पता चल गया कि m का मान यानी 1 सेकंड में बच्चों, रेलगाड़ी के डिब्बा बहुत सा है, यानी 1 सेकंड सॉरी 1 मिनट में रेलगाड़ी में जो पानी जमा हुआ कितना केजी बच्चों, 300 kg। तो यहाँ पे 300 kg द्रव्यमान बच्चों बढ़ रहा है, इसलिए तो गाड़ी के इंजन को अधिक बल लगाना पड़ रहा है उसी चाल से गाड़ी खींचने के लिए। तो उम्मीद है कि बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा, और जितने भी बच्चों आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन करवाए हैं बढ़िया से, आप उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा बच्चों, मज़ा भी आया होगा। कोई डाउट है तो जरूर कमेंट में बताएं। तो फिर मिलते हैं बच्चों, इसके बाद हम सब बात करेंगे, इसके बाद 16 तक है, 17 हाँ क्वेश्चन नंबर 17 में अगले लेक्चर में बात करें कि वीडियो लंबा ना हो। इसके लिए बच्चों वीडियो में लगातार आप क्या करें, देखकर प्रैक्टिस करें, जिससे आपका फोर्स और जितने भी बच्चों डिग्री दिया गया है प्रत्येक चैप्टर का सबका अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों प्रैक्टिस करने पर। इसलिए खूब सेल्फ स्टडी करते रहें, जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे बच्चों उतना ज़्यादा ही आपको चैप्टर पर कमांड होगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।